अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है शो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है एस पे। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं, आपको पता है। तो हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्पोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन एस। तो बेटा आपको पता है कि कॉम्पोजिशन टेबल के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ता है। एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यूज जो जो सेट की वैल्यूज है वो लिखेंगे 1 -1, 1 -1, आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1, आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ पर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये टेबल बन जाएगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई, ये आ गई। बेटा यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा। फिर ये 1 बेटा जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1 आ जाएगा। फिर 1 जाके बेटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा। फिर 1 जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन होगी, ये माइनस का 1 जाके मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो -1। फिर माइनस का 1 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1। फिर -1 जाके मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस आयोटा से तो हमारे पास आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। फिर ये -1 जाके मल्टीप्लाई होगा इस माइनस आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये जो आयोटा है ये जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा आ जाएगा। फिर ये आयोटा जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा। फिर ये आयोटा मल्टीप्लाई हुआ आयोटा से तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। सही है। आयोटा स्क्वायर बेटा इसका फॉर्मूला याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर कहीं भी आएगा तो वहाँ हमेशा -1 लिखेंगे। फिर ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस माइनस आयोटा से। जब ये आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 आ गया। ठीक है। तो माइनस का आयोटा स्क्वायर बराबर आ गया माइनस माइनस +1 के। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे +1 लिखेंगे। फिर ये माइनस का 1 जाके माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो माइनस का आयोटा। फिर ये माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो माइनस माइनस प्लस आयोटा आ गया। फिर ये माइनस का आयोटा जाके मल्टीप्लाई हुआ आयोटा से तो ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह +1। फिर ये माइनस आयोटा जाके मल्टीप्लाई हुआ इससे माइनस के आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा आ जाएगा -1।
तमाम के तमाम रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं वो तमाम के तमाम रिजल्ट सेट एस से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि सेट एस से बिलोंग नहीं करता। सिंस ऑल वैल्यूज belongs to S, therefore multiplication is a binary operation on S। सही है, ये बात तो प्रूव हो गई, हेंस प्रूव। इसको कॉपी करें। अच्छा, आगे एक और चीज कह रहे हैं कि इस मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन एस। कॉम्यूटेटिव क्या होता है बेटा? कॉम्यूटेटिव एक लॉ होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या है बेटा? ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कि ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं, बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं, रिजल्ट बराबर आएगा। ए को बी से ऐड करें, बी को ए से ऐड करें, रिजल्ट बराबर आएगा। एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये ब्रैकेट, या फिर ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीन वैल्यूज ऐड हो रही हैं। यहाँ ब्रैकेट ए और बी पे, यहाँ ब्रैकेट बी और सी पे है, यहाँ पर ब्रैकेट ए और बी पे, यहाँ पे ब्रैकेट बी और सी पर है। जी बेटा, ये शॉर्ट में ही आती है, ये एक्सरसाइज शॉर्ट में ही आएगी। फिर बेटा हमें चेक करना है कॉम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। और बी बेटा क्या होगा? ए हमारे पास सेट के दो एलिमेंट्स होंगे ए और बी, क्योंकि एस हमारे पास है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। तो ए की जगह वन रख दिया, बी की जगह माइनस वन रख दिया, बी की जगह माइनस वन रख दिया, ए की जगह वन रख दिया, मल्टीप्लाई कराएंगे, रिजल्ट बराबर आ जाएगा माइनस वन के। या फिर बाद की दो वैल्यूज लें, माइनस वन को मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा से, या फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस वन से, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। सही है, ये दो वैल्यूज निकाल के चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे सामने है कि दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, कि ये मल्टीप्लाई हो आयोटा से या आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट यही आना है। वन मल्टीप्लाई हो माइनस वन से या माइनस वन मल्टीप्लाई वन से तो माइनस का वन ही आना है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। बेटा ए की जगह आ जाएगा वन, बी की जगह आ जाएगा माइनस वन, सी की जगह आ जाएगा आयोटा, क्योंकि हमने ए की जगह वन रखा, बी की जगह माइनस वन रखा, सी की जगह आयोटा। ए की जगह वन, बी की जगह माइनस वन, सी की जगह आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस वन इंटू आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का आयोटा। तो हमारे पास माइनस का आयोटा बराबर आ जाएगा माइनस के आयोटा के लिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई।
इसके लिए एक ही रिजल्ट प्रूव करेंगे, देयरफॉर लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन लिखा है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये मल्टीप्लिकेशन लिखना है। मल्टीप्लिकेशन इज अच्छा आयोटा माइनस का, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो वो कैसे आता है बेटा? आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। जी बेटा करना लाजमी है ये।
अगले सवाल पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एस बराबर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा being a complex cube roots of unity, construct a composition table with respect to multiplication। सबसे पहले तो composition table बनाना है। composition table with respect to multiplication on C, C for complex numbers। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की साइन आ जाएगी। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर 1 बार जाके मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ओमेगा आ जाएगा, 1 जाके मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए नीचे। ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा क्यूब आएगा। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब जो कि 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 बेटा ओमेगा के बराबर होता है। Since all values belongs to S, therefore multiplication is a binary operation। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। आगे सवाल में कहा जा रहा है पार्ट ए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी के। ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह ओमेगा आएगा, सी की जगह ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर भी बी की जगह ओमेगा, सी की जगह ओमेगा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब। तो बेटा ओमेगा क्यूब बराबर आ जाएगा ओमेगा क्यूब के, तो 1 बराबर आ गया 1 के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ। सही, ये पार्ट भी प्रूव हो गया। फिर कहा जा रहा है अगले पार्ट में कि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट। बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा नंबर है जो कि किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो उसके रिजल्ट को चेंज ना करे। मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि इनका रिजल्ट चेंज ना हो। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, 1 आ जाएगा। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ओमेगा आ जाएगा।
ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसके रिजल्ट को तब्दील नहीं करेगा। देयरफॉर 1 इज दी आइडेंटिटी। पार्ट सी है, ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज एन इनवर्स इन एस। एस के हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एस में मौजूद होता है। कौन सा इनवर्स? जिस ऑपरेटर की बात हो रही है उसका इनवर्स। किस ऑपरेटर की बात हो रही है? मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर नंबर का निकालना है। ऑफ पहला नंबर है 1, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/1, 1 को पलट देंगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ओमेगा को पलट देंगे, ओमेगा के नीचे 1 है, इसको पलट देंगे तो 1/ओमेगा होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1/ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, और 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा के। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी। ये ऐसे प्रूव होती है प्रॉपर्टी कि 1/ओमेगा। बेटा आपको पता है कि हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 रखते हैं, तो मैं 1 की जगह ओमेगा क्यूब रख सकता हूँ। मैंने 1 की जगह ओमेगा क्यूब रखा है, नीचे ओमेगा है, ओमेगा से ओमेगा क्यूब कैंसिल हो गया, बच क्या गया? ओमेगा स्क्वायर। तो 1/ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, और 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा के। आने वाले तमाम के तमाम रिजल्ट जो है वो एस से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि एस से बिलोंग ना करता हो। तो ये बात भी हमारे पास प्रूव हो गई कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो इस सेट के अंदर मौजूद है। क्लियर है बच्चों?